देख कार्तिक, सबकी इसी में भलाई है कि तू अपनी बेटी को लेके चला जा इस चौल को छोड़ के। खुशी को लेके चला जाओ मतलब क्या है आपका? आप भी इनके जैसी हो गई। ये मेरा घर है, मैं नहीं जाने वाला यहाँ से छोड़ के, नहीं जाने वाला मैं। पापा प्लीज आप शांत हो जाइए। देखिए, आप लोगों को जो कुछ भी कहना था आप कह चुके। आप लोगों को मेरे लाइफ के बारे में बॉदर करने की जरूरत नहीं है, ओके? मैं आप लोगों को किसी भी चीज की कोई सफाई नहीं देने वाली। मेरे साथ क्या हुआ है मेरे पापा अच्छी तरीके से जानते और मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथ जोड़ती हूँ आप लोगों के सामने, प्लीज चले जाइए। ये तू कैसे बात कर रही है खुशी? मैं और मेरे पापा आप लोगों के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देंगे। सुना नहीं आप लोगों ने? प्लीज जाइए। बात करने का ढंग तो देखो इसका। एक तो सारे चौल में गंद फैला रखा है और बात करती है। बस अब बहुत हो गया। अगर आप लोग अभी यहाँ से नहीं गए ना तो बहुत गलत हो जाएगा। सुना नहीं आपने खुशी ने क्या बोला? चलिए जाइए जाइए यहाँ से निकलिए। बात करने का ढंग नहीं आता। तुम कैसे बात कर रहे हो? निकलिए। हाँ, जाते हैं। ताई जाइए, चलो, आप भी चलो। जाइए, निकलिए। हमें भी बात नहीं करनी। सब जाओ जाओ, नहीं चाहिए कोई मेरे घर में। ये क्या है? अबीर धर्माधिकारी। अबीर, इस नाम का मतलब भी पता है तुम्हें? लाल रंग। वो रंग जो लोगों की जिंदगी में खुशियां लाता है, इसलिए चुना था यह नाम। ये सोचकर कि तुम हमारी जिंदगी में खुशियां बिखेर दोगे। पता है कैसी कैसी मन्नतें मांगते लोग अपनी औलाद के लिए, क्या क्या सपने देखते हैं उनके लिए। सोचते अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, पर मैं तो अपने बेटे को एक अच्छा इंसान भी नहीं बना पाया। कमी शायद मेरी ही परवरिश में रह गई होगी, पर अफसोस की बात यह है कि मेरी गलती की सजा कोई और भुगत रहा है। डैड, मेरी बात तो सुनिए प्लीज। नहीं, आज मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। ये क्या कर रहे हो प्रताप? तुम मेरे बेटे को प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं कर सकते, यू अंडरस्टैंड? अमनी, कर दी ना फिर से पेटी बात। कम से कम अपने बेटे का तो लिहाज करो। अपनी असलियत, अपना ग्रीड इसके सामने तो एक्सपोज मत करो तुम। शट अप प्रताप। यू शट अप। मैं तुमसे नहीं, अपने बेटे से बात कर रहा हूं, और अगर चुप नहीं रह सकती ना, दरवाजा वहां है, यू कैन गेट आउट। तुम्हें अपनी गलती की सजा मिलनी ही चाहिए अबीर, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक मौका देना चाहूंगा अपनी गलती सुधारने का। अगर तुमने अपनी मिस्टेक सुधार ली तो ठीक है, नहीं तो ये जो पेपर्स हैं जिसमें ये लिखा है कि मैं तुम्हें डिसोन कर रहा हूं, मैं फाइल कर दूंगा, और फिर धर्म अधिकारी का सरनेम तुम्हारे नाम से हमेशा के लिए हट जाएगा। अगर तुम पहले ही अपनी गलती सुधार लेता ना अबीर तो ठीक था, बात इतनी नहीं बढ़ जाती, पर तुम तो गलती पे गलती करते चले गए। और तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तुमने एक मासूम की जिंदगी के साथ खेला, और मैं उस लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा।
मानो या ना मानो, शादी तो की है तुमने उससे, इसलिए मैं अपनी बहू को लेने जा रहा हूं। What? बहू? हाँ, बहू। खुशी इस घर की बहू है। गणपति बप्पा इस बात के साक्षी है। रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं। और उसे यहां लाने के बाद अगर तुमने कोई भी बदतमीजी की ना, अगर मुझसे झूठ बोला, तो ये पेपर्स सच हो जाएंगे। केशवम राम नारायणं कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि गिरिधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे हरे राम। और फिर तुम्हारे बाप का हाथ तुम्हारे सर से हमेशा के लिए हट जाएगा। और बिना बाप के नाम के साथ जीने का मतलब क्या होता है, ये बात तुम उन हजारों लाखों अनाथों से पूछ सकते हो। डैड प्लीज मुझे एक बार बोलने का मौका तो दीजिए प्लीज। नहीं, अब मैं सुनूंगा नहीं, सिर्फ देखूंगा कि अबीर धर्म अधिकारी के लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपना ईगो या अपने बाप का नाम। ये पागल हो गए, सब चौल वाले पागल हो गए। मुझे और मेरी बेटी को जाने के लिए कह रहे, मुंह तोड़ दूंगा एक एक काम, एक एक काम। किस किस का मुंह बंद करेंगे पापा आप? किस किस को समझाएंगे आप? यहाँ किसी को फर्क पड़ता है क्या? पड़ता है ना खुशी, इन चौल वालों के साथ ही रहना है। रोज रोज ये ऐसे बड़बड़ करेंगे, ताने मारेंगे, तो क्या हम लोग ऐसे ही सुनते रहेंगे? पापा, मेरे लिए अगर कोई मैटर करता है तो सिर्फ आप। लोगों के तानों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके? देखो ये चौल वाले फिर से आगे मैं छोड़ूंगा नहीं अभी। पापा, लेकिन पापा क्या कर रहे हैं पापा? पापा मॉम, कहा था ना मैंने आपसे कि कार्तिक अंकल को जाने दो, रिलीज कर दो, केस मत करो उनके ऊपर। लेकिन आप एक बार भी मेरी बात नहीं सुनते। अब देखो बात कहां से कहां तक पहुंच गई है। अभी रिलैक्स, मेरी बात सुनो। अरे कैसे रिलैक्स करूं मॉम मैं, कैसे? कहां फंस गया, डैम इट। वहां जो कुछ भी मैंने किया वो उसकी और अपनी जान बचाने के लिए किया, वरना वो पागल लड़की वहां पे जान देने जा रही थी अपनी। मेरे पास कोई और चारा नहीं था, करना पड़ा मुझे ड्रामा। अरे मॉम, मैं नहीं चाहता उसे अपनी लाइफ में, मैं नहीं देख सकता उसे। शी इज नॉट माई टाइप ऑफ अ गर्ल। और पता नहीं डैड क्यों जबरदस्ती मेरे पीछे पड़े हुए। अबीर प्लीज काम डाउन, हम कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकालेंगे, आई प्रॉमिस। हम क्या? राइट, ये प्रॉब्लम आपने क्रिएट करी मॉम। यू आर द ओनली वन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस फसाड। इट्स डिसाइडेड। मैं अपने डैड के बिना नहीं रह सकता। आई कांट लिव विदाउट हिम, एंड यू नो दैट। ये चैप्टर आपने शुरू किया था और द एंड भी आप करोगे। अबीर गुस्से में है, कुछ भी कर सकता है। हस्बैंड तो पहले ही कंट्रोल में नहीं है मेरे। अब अगर मैंने कुछ नहीं किया तो बेटा भी हाथ से निकल जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। अब आप हमारे घर में क्यों आए? आपके बेटे ने कोई कसर बाकी छोड़ी थी जो आप पूरी करने आए? बेटी की गलती की माफी मांगने आया हूं मैं। मुझे माफ करना आसान नहीं होगा। मैं भी एक बाप हूं, आपके दर्द को समझ सकता हूं। दुख मुझे भी अपने बेटे की इस गलती पे।
पर आप तो एक लड़की के बाप हैं, उस लड़की के जो बिना किसी गलती के सजा भुगत रही है। पर मैं यहां अपनी बहू को उसके ससुराल ले जाने आया हूं। प्लीज मेरी बहू को मेरे साथ आप विदा कर दीजिए। Shit! Yeah! ये आप क्या कर रही हैं आप? हेल्पलेस फील कर रही हूँ अभी। I'm hurt यार। सुना तो था, आज देख भी लिया। एक बाहर की अनजान लड़की ने आकर माँ बेटे के बीच में झगड़ा लगवा दिया। पर दुख की बात तो ये है अबीर कि तुम्हें ये सब समझ में भी नहीं आ रहा है। अबीर तुम बहुत इनोसेंट हो। तुम नहीं जानते हो कि ये दुनिया कितनी चालाक है। माना कि हमसे गलती हुई है, अरे एक्सीडेंट हुआ है, हजारों का होता है, लेकिन डैमेजेस के पैसे देने के लिए तो तैयार थे ना हम। फिर भी उस लड़की ने केस कर दिया हम पर। मैं तो अपनी तरफ से सबसे बड़ा लॉयर लाई थी तुम्हें बचाने के लिए। फिर भी तुमने खुद सारी प्रॉब्लम्स को बढ़ाया। उसके फादर को स्लीपिंग पिल्स तुमने दी अबीर। उस लड़की को ह्यूमिलिएट करने का प्लान तुमने बनाया अबीर। अरे अगर मेरे घर में मेरी आंखों के सामने अगर कोई मेरे बेटे को डंडों से मारेगा तो मैं क्या चुपचाप खड़ी देखती रहूंगी? अभी मैं पत्थर की नहीं बनी हूँ। I love you, you're my son। बस इसीलिए मैं चाहती थी कि उसके पागल बाप को सजा हो। तो मुझे एक बात बताओ अबीर, उस डाउन मार्केट लड़की खुशी को किस करने के लिए मैंने कहा था तुमसे? अरे उस लड़की को कन्विंस करने के बजाय तुमने तो सीधा से शादी कर ली। Now you're holding me responsible for this। अब तुम कह रहे हो कि सारी मेरी गलती है। फाइन अभी, अगर अभी भी यू होल्ड मी रिस्पॉन्सिबल और तुम मुझे पनिश करना चाहते हो तो ठीक है, गो अहेड। हस्बैंड तो मुझे पहले ही छोड़ के चला गया था, अब बेटा भी चला जाएगा तो मैं क्या कर सकती हूँ? शायद ये मेरी किस्मत है, इट्स माय डेस्टिनी, यू नो। बट यू नो व्हाट अभी, अनफॉर्चुनेटली तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये सारी प्लानिंग ना उस खुशी की है। दिस इज अ जीनियस मास्टर स्ट्रोक। तुम्हें पता है, जानबूझ के उसने ये सारा नाटक किया तुम्हारे डैड के सामने, जानबूझ के, ताकि वो तुम्हारे डैड की नजरों में ग्रेट बन जाए और तुम बुरे। आई एम सो सॉरी सर। एक बार अनजाने में मैं गलती कर चुकी हूँ, लेकिन दोबारा उस गलती को दोहराना नहीं चाहती। मेरी खुशी बिल्कुल सही कह रही है। मैं कभी भी उस अबीर के घर में मेरी खुशी को नहीं जाने दूंगा, और मैं आपके उस अबीर को कभी भी माफ नहीं करूंगा। आई अंडरस्टैंड कार्तिक जी, उसने मेरा भरोसा भी तोड़ा है, और अगर उसे अपनी जिंदगी से निकालकर बाहर फेंकना भी पड़े ना तो मैं ये भी कर दूंगा। लेकिन खुशी बेटा, तुम्हारी लाइफ के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दूंगा। अबीर की गलती की सजा आप दोनों को नहीं भुगतने दूंगा। गलत मैं था। मुझे लगा था कि अबीर ने अपनी गलती सुधार ली है। पता है, ऊपर वाले ने खुशियों की जगह पैसे डाल दिए मेरे हिस्से में। डिवोर्स के बाद कामनी ने जानबूझकर अबीर की परवरिश ऐसे की कि उसके अंदर कोई अच्छाई नहीं बची। उसके बिहेवियर से दूसरों पे क्या बीतती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अंदर की सिंपैथी, कंपैशन सब कुछ खत्म कर
अब तुम इसे मेरी सेल्फिशनेस कह लो या बप्पा का फैसला, पर जोड़ियां तो ऊपर वाला ही बनाता है ना। तुम्हारी किस्मत में मेरा बेटा ही लिखा था। इसलिए उसने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा, तुम्हारे गले में मंगलसूत्र पहनाया। मुझे नहीं पता कि इन सब चीजों की उसकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है, इसीलिए मैं तुम्हें उस सिंदूर का, उस मंगलसूत्र का वास्ता देता हूं। प्लीज मेरे साथ घर चलो, जो अब तुम्हारा भी घर है। देखो खुशी, अबीर इतना बुरा नहीं है जितना वो नजर आता है। अगर कोई उसे प्यार से समझाएगा ना तो वो समझ जाएगा। अगर उसे कोई सही रास्ते पर ला सकता है, कोई उसे अगर सुधार सकता है, वो सिर्फ तुम हो खुशी। इसीलिए चलो मेरे साथ प्लीज। मुझे बस इतना पता है कि इस वक्त मैं शादी के लिए रेडी नहीं हूं, और भी शादी उस लड़की के साथ मैं अपने सपनों में इमेजिन नहीं कर सकता खुशी को एज अ वाइफ। ये घर, गृहस्थी, शादी, ये सारा मेरे समझ के बाहर है मॉम। आई कांट रियली रिलेट टू इट। खुशी से शादी करने से अच्छा मैं खुदकुशी कर लूं। अबीर, व्हाट आर यू टॉकिंग? मैं थोड़ी चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी उस लड़की से हो। कुछ तो करना पड़ेगा ना। अबीर, तुम एक काम करो, तुम भाग जाओ। देखो, जब तुम यहाँ होगे नहीं तो क्या कर लेंगे तुम्हारे डैड? हाँ, मैं सब संभाल लूंगी। नो मॉम, मैं कहीं भागने वाला नहीं हूं। अरे अगर मुझे भागना ही होता तो मैं भाग चुका होता ना अब तक। इसमें लॉस तो सिर्फ मेरा ही होगा ना। मैं अपने डैड के बिना नहीं रह सकता मॉम। आई कांट लिव विदाउट हिम। बचपन से मुझे डैड का प्यार नहीं मिला है, और अब उस खुशी के, नो मॉम, आई कांट डू दैट। ये प्रॉब्लम हुई है, फाइन, बट जस्ट लेट्स फेस इट। हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे इस चीज का, ओके? बट भागना सोल्यूशन नहीं है मॉम। मुझसे ये नहीं होगा सर। आई होप यू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड। शायद मैं ही अपने भावनाओं में बह गया। शायद मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए उसे सही रास्ते पर लाने की लालच में अपनी हदें पार कर गया। For that I am sorry. आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। हाँ अबीर, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं अभी। अबीर, अबीर, अबीर।
कोई खुशियाँ ना अरमां ना उम्मीदें यहाँ उसके